नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अडानी मामले को फिर से उजागर किया है और साफ तौर पे आरोप लगाया है कि अडानी को बचाने के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी जी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यानी कि सामने अडानी जी हैं, पीछे पूरा जो है प्रधानमंत्री मोदी जी का हाथ है। हालांकि बीजेपी पार्टी ने भी जो है इस पर पलटवार किया है, लेकिन देखिए कांग्रेस की तरफ से जो है इस पर मोर्चा खोल दिया गया है, सड़क पर उतर गए हैं लोग और साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि अडानी की गिरफ्तारी जो है होनी चाहिए। अडानी की आखिर गिरफ्तारी कब होगी? कुछ लोग जुड़ चुके हैं, बातचीत करेंगे। क्या नाम है? जी, मेरा नाम रघुराज प्रताप है। मैं JNU मास्टर। किस लिए आए आप? किस लिए आए रघुराज भाई? जी, मैं यहाँ प्रोटेस्ट करने आया हूँ कि आज जैसे देश के हालात चल रहे हैं, जैसे कि आज देश पूरे एक हाथों में आ गई है, एक से दो हाथों के लोग पूरे देश की शासन व्यवस्था चला रहे हैं। तो आज ऐसे लोग नारा देते हैं कि कटेंगे तो बटेंगे। मेरा मानना है कि इनके अलावा कटेंगे बटेंगे के अलावा कोई नारा है नहीं, क्योंकि इन्हें हमेशा कटने और बटने की राजनीति करते आए हैं और हमेशा इसी राजनीतिक मुद्दों को लेकर ये देश के आगे वाली राजनीतिक व्यवस्था बनाना चाहते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ, कटेंगे बटेंगे नारा की जगह हम पढ़ेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, ये वाली पॉलिसी को अपनाकर देश की भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में ऐसा परिवर्तन लाते हैं तो डेफिनेटली हमारा देश बहुत आगे जाएगा। और कटेंगे बटेंगे इसी राजनीति रही तो हमेशा पीछे थे और देश में विश्व में हमेशा पीछे रह जाएंगे, क्योंकि दुनिया में आप चाहे देख लें कटने बढ़ने की है आज देश। यहाँ देखिए युवा जो है बैरिकेडिंग को जो है तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बैरिकेडिंग को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर जो है प्रोटेस्टर हैं, दूसरे तरफ जो है पुलिसकर्मी जो है मौजूद हैं और देखिए लगातार जो है बार बार। जी हाँ, मेरा सवाल यही था कि आप कह रहे हैं कटोगे बटोगे, एक नारा और भी तो था ना, वो कह रहे थे एक रहेंगे सेफ रहेंगे, और बाकायदा राहुल गांधी जी ने वो साफ चादर हटा करके जो तिजोरी दिखाई थी। बिल्कुल, उन्हें 3100 किलोमीटर चल के ये बताया कि हम एक है तो सेफ है। उन्हें भारत में देश प्रेम और मोहब्बत की राजनीति लाई, ना कि नफरत की राजनीति लाई। आज देश में देख लीजिए कि तानाशाही एक तो इंडिया में मोदी जी कर रहे हैं, सेकंड बात उत्तर प्रदेश में तानाशाही, क्योंकि वहाँ पूर्ण बहुमत उनकी। अन्य सरकार जो है मतलब भाजपा की सरकार भले उन्हें ऐसा कोई भी नारा नहीं देता। मेरा मानना है कि जहाँ पूर्ण रूप से तानाशाही होती है वो अपना मनमौज करते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ, यदि कटने बटने की राजनीति की जगह है, यदि वो हम पढ़ेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। मैं तो हमेशा यही मानता हूँ कि हमको अडानी वाले मसले पे आइए। अडानी को लेकर के राहुल गांधी जी आज से तो नहीं बोल रहे हैं, नहीं हमेशा से बोल रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके पहले भी रतन टाटा थे जिन्होंने 90% डोनेट करे पब्लिक को। तो लोग रतन टाटा जी क्यों नहीं बोलते कि उन्होंने वास्तव में देश के लिए काम किया, देश के लोगों के लिए काम किया। यदि पूरा देश यदि अडानी और अंबानी पे एलिगेशंस लगा रहा तो पूरे देश को आप मूर्ख नहीं कह सकते हैं। जी जी हाँ जी, एक और चीज देख सकते हैं। आप कह रहे हैं कि पहले बहुत पहले से मुद्दा है, तो पहले हाइडेनबर्ग रिपोर्ट जो उठा था, हाँ हिंडनबर्ग, तो उसके ऊपर कुछ क्यों नहीं हुआ? जबकि वो इतनी बड़ी संस्था है, उसने रिपोर्ट डाला, सेबी ने एक्शंस भी लिए, पर उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो हमारी दिक्कत यही है कि आप इतने सारे रिपोर्ट्स आ गए, इतने सारे मुद्दे उठ गए, इतने सारे एलिगेशंस लग गए। विजय माल्या को देख लो आप, उसके ऊपर भी एलिगेशंस लगे हैं, वो भागा हुआ है। नीरव मोदी को देख लो, वो भागा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि वापस ना हो, इसलिए हम ये मुद्दा उठा रहे हैं कि अडानी कहीं भागना चाहे, अंबानी कहाँ भागना। इसलिए ये सबसे बड़ा मेन इशू है अभी हमारे देश में। क्या कह रहे हैं? जैसे अभी 2018 में मतलब पैसे 500,000 के नोट ट्रांसफर किया गया, तो एक रणनीति थी। आपने कभी क्या जब 500,000 के नोट चेंज हुए, क्या आपने वही कोई फॉर्च्यूनर से उतर कर किसी को लाइन होते खड़े हुए देखा? केवल हम मजदूर और जो वंचित वर्ग है केवल वही लाइन पे खड़े हुए हैं। तो देश की व्यवस्था बता रही है कि आज केवल बड़े बड़े की राजनीति है, ये जमींदारों की राजनीति है, ये बड़े पॉलिटिशियन, ना कि आम जनता की राजनीति की जा रही है। नहीं, आपको क्यों लगता है कि राहुल गांधी इस तरीके से कह रहे हैं कि अडानी जी को बचाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं? ऐसा हकीकत में है? हकीकत में आप, मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूं, अगर कोई इतना बड़ा बिजनेसमैन, अगर उसके पास कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं होता तो क्या वो एक एजेंसी जो अमेरिकन में एजेंसी है उसके अगेंस्ट बच सकता था? सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपके ऊपर एक केस लगता है, अगर आपके पास पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं होता है, तो क्या आप उस केस से बच सकते हो? क्या आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी? इसलिए ये सबसे बड़ा मुद्दा हम ये उठाना चाहते हैं कि इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और होनी चाहिए इसके ऊपर। ये हमारा एक डिमांड है। आरोप लगाना कि जहाँ जहाँ जाते हैं वहीं पे उनको जो है टेंडर दिला देते हैं, वहीं पे उनका प्रोजेक्ट चालू करवा देते हैं, ये कितना सही है? मेरा मानना ये है कि देश में केवल 2 ही उद्योगपति नहीं है, बहुत सारे उद्योगपति हैं। तो केवल हर जगह केवल 2 ही उद्योगपति टेंडर चलाएं, हर जगह जो भी मतलब डेवलपमेंट विकास होता है केवल 2 ही लोगों के हाथ में रहे, तो ये गलत है। देश में बहुत सारे उद्योगपति, सभी को अवसर मिलना चाहिए। यदि ये मतलब दिखाता है, ये तानाशाही दिखाता है कि केवल आप 2 लोगों के हाथों में है और उन हाथों को आप देश को चलाते हैं। राहुल गांधी जी ने अडानी को ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी के क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल उठा दिया है। उन्होंने कहा है कि उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। हमारा एक बात बताइए कि राहुल गांधी जिस बात को कह रहे हैं पूरी दुनिया जानती है कि किसका कितना क्रेडिबिलिटी बचा है। अरे तो मोदी जी की भी क्या क्रेडिबिलिटी है जब आप 2 व्यक्ति को बचा रहे हो? हमारे 2 के नारे लगते हैं तो इस क्रेडिबिलिटी बात करना, गूगल पर सर्च कर लो, वाइफ नहीं है गूगल में देश के सबसे बड़ा वेब को प्रधानमंत्री को ना नरेंद्र मोदी जी निकलेंगे, ये रियलिटी है। नहीं, मैं
क्रेडिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उधर से देखिए बीजेपी की तरफ से भी इस पे बचाव किया जा रहा है और साफ तौर पे ये कह रहे हैं क्रेडिबिलिटी की बात वो कर रहे हैं जो एक बार नहीं कईयों बार जो है प्रधानमंत्री मोदी जी की छवि डाउन करने की काम किया है, चौकीदार चोर से लेकर के उसके बाद तमामों हजारों गालियां दी है उन लोगों ने, लेकिन क्या बिगड़ा? उनकी क्रेडिबिलिटी की बात तो कम से कम होना तो करें। क्या मोदी जी ने कभी ऐसा हमारे राहुल गांधी जी पे कमेंट नहीं किया? ये पप्पू वर्ड किसने यूज किया है? जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जो बड़े नेता हैं उन्हें तो ऐसा अपमान किया ना। तो यदि अपमान करते हैं जैसे पलटवार करेंगे सेम उसी तरह पलटवार तो स्वाभाविक से होगा। यदि आप हमारे साथ अच्छे से व्यवहार करेंगे तो अच्छे व्यवहार होगा, यदि गलत व्यवहार करेंगे तो गलत, डेफिनेटली रिप्लाई उसी तरह होगा। तो आप क्या चाहते हैं अडानी के साथ क्या होना चाहिए? जी, यदि उसके साथ अच्छी जांच होनी चाहिए, यदि पूरे देश की जो विकास हो रहा है हर जगह, ठीक है ना, यदि उसका विकास का जो दामोदार है तो केवल एक कंपनी के हाथों देना ये गलत है। और यदि कभी सभी को अवसर मिलना चाहिए और जो कोई ही मतलब वर्क जहाँ भी चल रहा है, ठीक है, तो दो लीडरों के हाथों में ना जाकर सभी को अवसर मिलना चाहिए। और ये तानाशाही को दर्शाता है कि हम केवल दो लोगों के हाथों में आप जकड़े हुए हैं, यदि इसके बाहर निकलते हैं तो भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी की सरकार पूरी तरह से तानाशाही हो जाएगी, गिर जाएगी। आपके सामने रिजल्ट आने वाला है 2000 जो अगला चुनाव होगा। तो चलिए एक आखिरी सवाल है आपसे। आपके सामने एग्जाम्पल था ही। नहीं, एक आखिरी सवाल है आपसे कि अभी कटोगे बटोगे नारा जैसे आप ही के साथी ने बोला कि ये चल रहा था और सबने सुना भी, और दूसरा नारा जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद दिया कि एक है तो सेफ है। राहुल गांधी जी जाते हैं सफ़ेद चादरों में ढकी हुई उस तिजोरी को बाहर निकालते हैं, उस तिजोरी के अंदर से दो तस्वीरें निकालते हैं अडानी जी की। बिल्कुल, इसका मतलब आप रूबरू हैं इस घटना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक अभी तो तस्वीरें निकाली थी कि अगले दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। क्या समझ में आ रहा है आपको कि एकदम राहुल गांधी तैयारी में है? बिल्कुल तैयारी में नहीं। देखो ये सारे जो मुद्दे हैं, जो एक आम आदमी होता है उन्हें ये सारे मुद्दों के बारे में जानकारी नहीं होती है। तो ये हम लोगों को जानकार कर रहे हैं कि हम उन्हें बता रहे हैं कि जो ऊपरी मुद्दे हैं वो भी मैटर करते हैं इस देश में, क्योंकि ये ऊपरी मुद्दे जब तक ज़मीन तक जाते हैं लोगों को लगता है ये क्या है, वो क्या है, ये तो ऐसे बोल रहा है वैसे बोल रहा है, पर ये असलियत है। अगर अडानी का मुद्दा पिछले 5 साल से उठ रहा है तो कोई रीज़न है वो उठ रहा है, क्योंकि अभी भी अडानी के ऊपर जो केसेस लगे हैं वो बहुत सारे केसेस प्रूफ हो चुके हैं और एलिगेशंस भी लगे हैं। तो इस पे हम कह रहे हैं कि ये मुद्दे क्यों नहीं उठ रहे हैं, इन्हें क्यों दबाया जा रहा है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के चक्कर में। तो दीज आर द रीजंस दैट आई थिंक कि ये सारे मुद्दे उठने चाहिए और इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, तो देखिए ये तो जो है कांग्रेस की तरफ से जो है आज प्रोटेस्ट था। क्या कुछ बात हुई है क्या? कोई बात हुई है क्या? हाँ, कोई बात हुई है क्या? तो ये जो है कांग्रेस की तरफ से जो है आज फिर से सड़क पर उतरकर विरोध किया जा रहा था अडानी मामले को लेकर के। राहुल गांधी जी ने जो है फिर से ये आरोप लगा दिया है कि जो है अडानी को जो है बचाने का काम पूरी भारतीय जनता पार्टी खुद स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आप लोग इस पूरे मामले को लेकर क्या समझ पा रहे हैं? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।